स्टार्ट। राइट। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, बस एडवांस रिस्क। लेट्स स्टार्ट ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, एडवांस रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट और लास्ट में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड टूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो प्राइस एक्शन में आज मैंने समीकरण निकाला है, तो इसे हम एक बार ईयरली से स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन समझेंगे इसका थोड़ा सा। तो ईयरली पे देखोगे अभी मेरे पास कोई प्रॉपर डिमांड जोन का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे एक बार हाफ ईयरली पे देखूंगा, हाफ ईयरली में मेरे पास एक ये वाला डिमांड जोन अवेलेबल है। शायद हाफ ईयरली में मेरे पास एक ही नीचे डिमांड जोन अवेलेबल है। उसके बाद मैं अगर क्वार्टरली पर देखूंगा, क्वार्टरली पर मेरे पास कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। बट हाँ, मैं इससे कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे लिए ये ड्रॉप बेस, विदाउट बेस कैंडल वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें थोड़ा विदाउट बेस कैंडल और रैली है बहुत अच्छी, जिसको ऑल टाइम हाई पे लेके गई है। आई एम नॉट मार्किंग इट राइट नाउ। ठीक है। तो इसे एक बार मंथली पे देखते हैं। मंथली पर मेरे पास करेंटली में मंथली ईएमआई का सपोर्ट भी है। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मंथली पे एक मेरे पास विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन भी अवेलेबल है। अब इसमें मैं अगर एक चीज आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मेरे पास मंथली का डिमांड जोन ये भी था, जहाँ से प्राइस एक बार आके ऊपर जा चुकी है। और मेरे पास मंथली पे एक डिमांड जोन मेरे पास ये नीचे अवेलेबल है। प्राइस ऐसे कोई ऊपर कोई किसी सप्लाई जोन से नहीं आ रही है। जैसे वीकली देखते हैं, वीकली पे मेरे पास क्लियर कट प्राइस का ट्रेंड अप है। मेरे पास वीकली पे एक ये डिमांड जोन है। वीकली पे मेरे पास एक ये इधर विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस, ड्रॉप और रैली का। ठीक है। वीकली पे मेरे पास एक सप्लाई जोन प्रेजेंट हो गया है यहाँ पे। वीकली में मेरा करंट ट्रेंड जो है बिल्कुल पूरी तरीके से अप है। से एक बार डेली पे अगर समझते हैं, तो डेली पर मेरे पास एक डिमांड जोन यहाँ पे अवेलेबल है और नीचे डिमांड जोन अवेलेबल है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक ये वीकली का एग्जीक्यूशन है बहुत अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक WID ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डेली पे अगर डेली पर भी मेरा ट्रेंड क्लियरली अप है। तो मैं 125 मिनट्स में देखता हूँ, तो मेरे पास 125 मिनट्स में एक ये ड्रॉप बेस रैली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है, जिसने इस पूरे ये जो स्ट्रक्चर था इसके ऊपर निकला है, ये वाली जो लेग आउट कैंडल है। ठीक है। ये 125 मिनट्स का डिमांड जोन है, तो जब अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो मैं अपनी एंट्री देख सकता हूँ यहाँ पे। तो अब ये तो रही बात आपकी प्राइस एक्शन की, कि हमने एक एंट्री प्लान करनी थी, वो हमें एंट्री मिल गई है। ठीक है। अब आप उसके बाद देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट है, कि हमने अपनी एंट्री किस हिसाब से प्लेस करनी है, अपना एसेट किस हिसाब से प्लेस करना है, और हमने क्या रिस्क को रिवॉर्ड हमें फॉलो करना है इसमें। क्योंकि ट्रेंड भी मेरे फेवर में है, वीकली का एग्जीक्यूशन भी है, 125 मिनट्स का भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है। ठीक है। अगर मैं एंट्री का देखूंगा, अपनी एंट्री प्लान करूंगा, तो समवेयर हियर कि मैं अपनी 1:2 की एंट्री अपनी प्लान कर सकता हूँ इजीली। इसमें एंट्री जो मेरी होगी, मैं एंट्री कर रहा हूँ इसमें 490 पे। ठीक है। और 480 पे मेरा अप्रोक्सीमेटली 480 पे मेरा एसएल जा रहा है। ठीक है। तो ये तो मेरी बात हो गई एंट्री और एसएल की। अब जितना हमारा एंट्री एसएल का डिफरेंस है, जैसे 10 रुपीज का हमारे पास डिफरेंस है, तो हम इसमें 1:2 की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। अप्रोक्सीमेटली मेरा टारगेट जो रहेगा वो मेरा टारगेट 500 के अप्रोक्स रहेगा, 510 के अप्रोक्स। ठीक है। 1:2 के अकॉर्डिंग। अब ये तो बात है रिस्क टू रिवॉर्ड की, मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली, अपना एसएल प्लान कर लिया, अपना टारगेट भी प्लान कर लिया। बट सबसे पहले तो मुझे ये चीज डिसाइड करनी है कि मैंने
अपनी एक कैपिटल पे कितना रिस्क लेना है। कि सपोज आई एम हैविंग कैपिटल ऑफ लाइक 1 lakhs, मुझे उस पर कितना रिस्क लेना है। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे उसमें 1,000 का रिस्क लेना है, 1000 रुपीज का, ठीक है। तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पोजीशन साइजिंग भी करनी है, एंट्री असल मेरे पास है, मुझे पोजीशन साइजिंग भी करनी है कि यहाँ से मेरा रिस्क भी मैनेज रहे। तो उसका सबसे बेस्ट वे है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस एस एल। तो रिस्क हमारा इसमें जो होने वाला है, 1 लाख का 1% हम रिस्क ले रहे हैं, तो दैट इज अराउंड 1000 रुपीज। उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे एंट्री माइनस एसएल से, जो जो उसके बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज 10 रुपीज। तो जो हमारी क्वांटिटीज निकल के आएंगी, वो हमारी 100 रुपीज की 100 क्वांटिटीज निकल के आएंगी। जो यहाँ पे हम क्वांटिटीज बाय करेंगे इस वाली बाइंग प्राइस में, या हम जो भी इसके डिमांड जोन के अंदर बाय करेंगे, वो हमारी हम 100 क्वांटिटीज बाय करेंगे, कि जिससे अगर हमारी ट्रेड हमारे फेवर में भी नहीं जाती है, जस्ट इनकेस फेवर में नहीं जाती है, तो मेरे 1000 रुपीज से ज्यादा का लॉस ना हो। जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 1000 से लेके 2000 तक जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई रिस्क मैनेजमेंट की। अब हम इसमें बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। जितने भी हम ट्रेड में हमने ट्रेड निकाली, सब कुछ हमने इसमें रिस्क मैनेजमेंट लगा दिया, सब कुछ निकाल दिया कि हमारे पास कुछ है, क्वांटिटीज हमने डिसाइड करनी, हमने प्लान कर लिया कहाँ पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पे हमारा एसएल होने वाला है, कहाँ पे हमारी टारगेट होने वाला है। तो सबसे पहले ना होता ये है कि मोस्टली यहाँ पे पहले मुझे ट्रेड में एंटर करते हुए डर लगेगा। वो डर क्यों लगेगा? जस्ट इन केस प्राइस आती है और नीचे मेरा एसएल दे देती है, ठीक है, या प्राइस नीचे आ रही होती है कि मैं समवेयर एसएल भी नहीं हुआ होता है, कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर घूम के जाने वाली होती है और मैं वहीं पे एग्जिट कर देता हूँ, या जिस टाइम पे प्राइस नीचे जा रही होती है और यहाँ से ऊपर आने लगती है मेरी एंट्री प्राइस पे, मैं यहाँ पे प्ले कर रहा होता हूँ, तो नीचे डिस्टेंस लाइन के पास होती है कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए और मैं एग्जिट कर दूँ, तो कभी भी मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फियर रहेगा। फियर रहेगा किस चीज का, कि जस्ट इन केस ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गई, ट्रेड अगर फेवर में नहीं भी जा रही है, आपके आपके पास एक फिक्स एसल तो है ना। अगर आपके पास फिक्स एसल है तो आप क्यों डर रहे हो उस चीज से? जब तक आप ट्रेड में एंटर नहीं करोगे, तब तक आपको भागने की जरूरत क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एसएल हिट होगा, यू विल लर्न फ्रॉम दैट ट्रेड ना। वहां से अगर आपकी ट्रेड पर फेवर में निकलती है, तो आपको अच्छे टारगेट भी तो मिल सकता है। आपने सब कुछ इतना टाइम लगाया ट्रेड फाइंड आउट करने में, सब कुछ फाइंड आउट करा, तो एटलीस्ट स्टिक विद योर प्लान ना, स्टे डिसिप्लिन विद योर प्लान। सब कुछ चीजें मेरे फेवर में है, तो मैं स्टेट को क्यों ना करूं? अब कई बार क्या होता है कि सपोज मेरे पास 2-3 लूजिंग स्ट्रीक्स कंटिन्यू हो रही हैं, कि 2-3 स्टॉक्स में मैं हमेशा अपने मतलब एसएल हिट हिट करके आ जा रही है मेरी प्राइस, ठीक है। अब मुझे क्या होगा कि ये तो मेरे पास बहुत परफेक्ट सेटअप है, कि मुझे इसमें जो मेरा पुराना लॉस है, जो सपोज कि मेरे उसमें 2% की कैपिटल वाइप आउट हो गई, ठीक है, तो मतलब 2000 मेरे चले गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे 2% का एसएल ले लूंगा। क्यों ले लोगे आप 2% का एसएल? तो आपने ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है कि आप 1% का एसएल लेना चाह रहे हो, तो आप 1% का लो ना। क्यों उस लॉस को कवर करने के लिए आप यहाँ पे 2% का एसएल ले रहे हो? जस्ट इन केस आप समझो ना, अगर जस्ट इन केस ये ट्रेड की एसएल हो जाती है, तो आपका लॉस तो इसमें और बड़ा हो जाएगा ना। वो जहां पे आपने लॉस पहले ही 2000 का ले रखा था, आपने उसको कवर करने के लिए आपने फिर से 2000 लिया, तो ये भी एसएल होती है तो ये भी 2000 का जाएगा। जहाँ पे वो बढ़ के 3000 हो जाता, अगर 10 दिन के एसएल होता, बढ़ के 4000 हो जाएगा। ऑलवेज stick to your discipline, stick to your plan, always follow what you have decided first. Stay humble with your streaks. अगर आप किसी भी विनिंग स्ट्रीक से आ रहे हो, तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो कि ये तो सेटअप बहुत अच्छा है, कि बस उसमें कुछ कमियां लग रही हो, बट फिर भी आप उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करो कि नहीं ये सेटअप बहुत अच्छा है, ये चलेगा ही चलेगा। वो आपको कहीं ना कहीं वो आपको हिट कर देगी उस विनिंग स्ट्रीक में, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। सो ऑलवेज प्लान करना कि वहां पे हमेशा एक बेटर एंट्री प्लान करो, बेस्ट एंट्री प्लान करो। हमेशा जब भी आप अपनी कोई आपकी कोई भी ट्रेड, जैसे आपको प्रॉफिट दे, आपका टारगेट हिट करे या ऐसा हिट करे, हमेशा उसका एक जर्नल मेंटेन करो। जर्नल मेंटेन करने से क्या होगा ना, कि जो आपने गलतियां अभी प्रेजेंट में करी है, तो उनको फ्यूचर में रिपीट नहीं करोगे।
क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने किसी ट्रेड में ऐसे कॉम्प्रोमाइज करा था, तो वो फ्यूचर में आप इतना रिस्क नहीं लोगे। हमारे पास होता ही है, हमारे पास जिस टाइम पे मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं रडार पे, हमें समझ में नहीं आता हम अपनी एंट्री कब प्लान करें, कहाँ पे प्लान करें। ऑलवेज फोकस ऑन लिमिटेड स्टॉक्स। देर आर मोर देन 4,000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड इन एनएससी। ऑब्वियस सी बात है, हम हर एक को तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप अपने फेवरेट बनाओ। भले ही आप 10 स्टॉक्स फेवरेट बनाओ, 15 स्टॉक्स फेवरेट बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली ट्रेड करो। जब उनमें जब भी आपका सेटअप बने, जब भी आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बने, आप उसे तब ट्रेड करो ना। इसमें हमेशा समझो कि मार्केट क्या कहती है, कि मार्केट में आपको कब एग्रेसिव जाना है, कब कंजर्वेटिव रहना है। ये चीजें भी समझो थोड़ी सी, क्योंकि अगर सपोज करो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, यहाँ पे मैं कहीं किसी पे ट्रेड कर लूं, किसी कोई प्रॉपर डिमांड जोन ना हो, वहां पे वो मुझे अपना एसएल भी तो दे सकती है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ पे एग्रेसिव बाय करना है, कहाँ पे हमें कंजर्वेटिव रहना है। ऑलवेज स्टिक टू आवर प्लान। ठीक है। अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट मैं इसमें इन्वेस्टिंग के पर्पज से नहीं बता रहा हूँ। मैं मनी मैनेजमेंट इसमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ प्रॉपरली। ठीक है। अब जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं ना, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमने इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। ये नहीं है कि हमने जिस टाइम पे हम ट्रेड में एंटर हो जाए, हम उसके बाद डिसाइड करें कि नहीं, हमने अब 1% रिस्क लेना है, 2% रिस्क लेना है। ऑलवेज हमें अपनी कैपिटल अपनी प्रोटेक्ट करनी है। हमेशा हमें मनी मैनेजमेंट के अंदर हमें कभी भी बहुत बड़ी बेट नहीं लेनी है कि जब सपोज की है हम उसमें 5% 10% ले रहे हैं, और अगर हम पहले से ही 2% लेते हुए आ रहे हैं रिस्क, रिस्क टू रिवॉर्ड हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ऑलवेज उस चीज पे स्टिक रहो। हमेशा एग्रेसिव बाइंग मत करो, एग्रेसिव बेट मत करो। ऑलवेज स्प्रेड योर रिस्क। कि सपोज मैं स्विंग में मेरे पास कोई 5-6 स्टॉक्स हैं, उसमें मेरे पास कोई दो डिफरेंट सेक्टर से भी हो सकते हैं, तो मैं हमेशा ना अपने पोर्टफोलियो को या स्विंग के स्टॉक्स को हमेशा डाइवर्सिफाई रखूं। कि मेरे पास एक आईटी का स्टॉक हो गया, एक डिफेंस का हो गया। ये नहीं कि मैंने सारे के सारे स्टॉक्स ही मैंने आईटी के ले लिए। हमेशा उसको डाइवर्सिफाई करके रखो कि कुछ स्टॉक्स मैंने आईटी के ले लिए, कुछ मैंने डिफेंस के ले लिए। ऐसे में आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब सपोज करो आज आईटी नहीं चला बट डिफेंस चला, एटलीस्ट वी आर कवरिंग ईच अदर। तो इसमें आपका डाइवर्सिफाई रहेगा, रिस्क भी मैनेज होता रहेगा। ठीक है। अब आप जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पैसे नहीं लेते हो। ठीक है। कि अगर आपका मैं कहता हूँ कि चलो जब सपोज करो ये यही ट्रेड जो हमने फाइंड आउट करी है, यहाँ पे आपका 480 हिट हो जाता है, आप इसको एग्जिट ना करो। ठीक है। ये एग्जिट आप करो समवेयर अराउंड 450 पे, तो समझो कि आपका रिस्क बढ़ गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने कोई स्टॉक बाय करा 100 रुपीज पे, आपने उसको एग्जिट करा आफ्टर लूजिंग 25%, मतलब अप्रॉक्स 75 पे आपने एग्जिट करा कि जिसमें आपकी 25% कैपिटल चली गई। अब आप एक बात समझना, उस 25% को कमाने के लिए ना, उस 25% को अपने पास वापसी लेके आने के लिए, मतलब उसको एक तरीके से मैं कहूँ कि ब्रेक इवन करने के लिए, तो जैसे आपकी 100 रुपीज ही थे, उसको 100 रुपीज को ही ब्रेक इवन करने के लिए को उस 25% लॉस पे ना अल्टीमेटली 35% गेन निकालना पड़ेगा। आपकी जो चीज है ना, जो आपने लॉस तो करा आपने 25%, आप 35% को आपको प्रॉफिट करना है। ब्रेक इवन करने के लिए आप फिर प्रॉफिट में नहीं आओगे, तब भी ब्रेक इवन करते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जहां पे मैंने अपने एसेट डिसाइड करा है मैं वहीं पे लूं, उससे ज्यादा का मैं रिस्क ना लूं। ठीक है। ऑलवेज जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंटर हो रहे हो ना, ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज, नॉट इन नॉट द वे की हाउ मच यू आर अर्निंग। ऑलवेज थिंक इट इन परसेंटेज। कि भाई किसी ने 490 पे बाय बाय करा, 520 पे उसने एग्जिट करा। आप समझो ना कि उसने कमाया क्या। उसने कमाया तो 1:3 है, बट उसने आपको क्या बताया? उसने आपको ये बताया कि स्टॉक जो है, स्टॉक ने मुझे 6% का रिटर्न दिया। उसने 6% का रिटर्न तो आपको बता दिया कि स्टॉक ने 6% का रिटर्न दिया, बट आप जब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आपने कमाया तो 1:3 ही है।
आपको वो चीज यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि हमेशा हमें उसको स्टॉक के परसेंटेज में देखें, हम रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू परसेंटेज में देखें उसे, जिससे हमें पता चले कि हमारा कितना हमने रिस्क लिया, कितना हमारे साथ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑलवेज हमें ना, अब जैसे ये 1:3 पे है, तो हमें ना इसको एसएल को ट्रेन करना है हमेशा कि हमने कहाँ पे एग्जिट करना है। जब सपोज करो कि मार्केट का आज मैंने आपको 1:4 देने का, कीप ऑन ट्रेलिंग ना। आप क्यों चाहते हो कि मैं 1:2 पे करूं? बस सपोज कि आपको 1:3 का टारगेट मिल गया हो, ठीक है, तो ट्रेल योर एसएल टू हियर ना 500, कि जिससे आपका रिस्क मैनेज होता जा रहा है और उसमें आपका लॉस कम होगा। कि तब भी अगर आपको होगा भी तो आपका ट्रेलिंग ऐसे लेट होगा, आप जब भी एग्जिट करोगे आप, ठीक है मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको 3000 नहीं मिलेगा, 2000 के प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे, उसमें आपके लॉस होने की तो चांसेस कम हो जाएंगे ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। इसमें एक चीज और होती है मनी मैनेजमेंट में, डोंट ओवर ट्रेड। कि कभी भी ना ओवर ट्रेड मत करो। कि इफ यू हैव सेटअप लाइक कि बहुत अच्छा सेटअप भी बन रहा है, बट ऑलरेडी आप दो स्टॉक्स में ऑलरेडी अपनी पोजीशन बना चुके हो, तीन में बना चुके हो, ठीक है, तो आप अननेसेसरी का स्ट्रेस मत लो। ठीक है, कि आप उसमें भी एंट्री करो, फिर आप तीनों ट्रेड्स मॉनिटर करो। तो उससे अच्छा ये है ना कि आप लिमिटेड स्टॉक्स रखो, लिमिटेड ट्रेड पर फोकस करो, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ओवर ट्रेड भी आप नहीं करोगे, क्यों? अगर ओवर ट्रेड करोगे, किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो फिर आप उस लॉस को पूरा करने के लिए आप फिर से ट्रेड करोगे, फिर से उसमें लॉस हो जाएगा, फिर से दोबारा ट्रेड करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डोंट ओवर ट्रेड। आपने पर डे का अगर आप ये कहते हो कि मैंने 1% कैपिटल पे 1% निकालना है, 2% निकालना है, आप उतना निकाल के एग्जिट करके शांत बैठो ना। आपने क्यों दोबारा एंटर करना है मार्केट के अंदर? तो हमेशा लिमिटेड रहो। फिर चौथी चीज आती है इसमें ना, एडवांस मनी मैनेजमेंट। अब सपोज कि कोई ट्रेड ऐसी होती है कि जिसमें मुझे प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, या तो मैं प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दूं मार्केट के अंदर, या मैं इससे उसको उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर दूं रेगुलर बेसिस। कि जैसे जैसे मैं प्रॉफिट करते जा रहा हूँ, मैं उसको टाइमली 15 डेज में, 5 डेज में, वीकली या 15 डेज में या मंथली में उसको विड्रॉ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो आप एज इन ईटीएफ्स बाय कर लीजिए। आप बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टॉक्स दूसरे बाय कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप ईटीएफ्स बाय करेंगे तो आपको उससे लिवरेज मिलेगी, जो आपकी कैपिटल एफिशिएंसी में काम हेल्प करेगी। जब सपोज कि कोई कहता है कि मैं इंटरडे ट्रेड करना चाहता हूँ, आपको उसमें इंटरडे पे लिवरेज भी मिलेगी, और जैसे आपका फंड कम होगा, तो उस ईटीएफ से आपको और हेल्प हो जाएगी, वो आपकी कैपिटल एफिशिएंसी को ग्रो करेगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है कि जस्ट सपोज कि आप कभी भी किसी भी विनिंग स्ट्रीक में हो, आपको उसमें 1:2 का टारगेट मिल गया, तो आप नॉर्मली मैं समझाता हूँ एक चीज। जैसे ये ट्रेड हमने फाइंड आउट करी थी, इसमें हमारा 1:2 का था। जैसे अब जस्ट सपोज कि मुझे 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिल गया, बट स्टिल प्राइस इज गोइंग अप, कि मुझे यहाँ पे 1:3 का भी टारगेट मिल गया। तो मैं इसमें ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसमें कुछ क्वांटिटीज के साथ फिर थोड़ा सा इससे इन्वेस्ट करूं कहाँ पे? इस वाले पे, जो जो मेरा 1:2 का पॉइंट था, जहाँ पे मुझे जितना 1:2 पे मिला। अब अब इस 1:2 पे जब मैं एंटर कर रहा हूँ, इसमें ऑब्वियस सी बात आएगी कि मैं इसमें अपना एसएल क्या रखूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एसएल अपना 1:1 ही रखते हुए आ रही थी पहले, 1% ही आप एसएल ले रहे थे, इसमें भी यहाँ पे जब एंट्री कर रहे हैं तो आप 1% एसएल लीजिए ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका समवेयर यहाँ पे बैठेगा, समवेयर है। तो आप यही, यहाँ पे आप अगर एंट्री करते हो, यहाँ पे एसएल रखते हैं, भी ठीक है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे तो आपने जो कुछ क्वांटिटी बाय करी थी, अब ये 1:2 से 1:3 हो गई, फिर 1:4 हो गई, एटलीस्ट आपका प्रॉफिट तो ग्रो। आप कम से कम अगर प्राइस मैं कह रहा हूँ यहाँ तक जाती है, एटलीस्ट आप ये पूरी रैली तो एंजॉय कर रहे हैं। आपको जो प्रॉफिट आपने से पे करते हैं इसमें 1:6 या 7 जो आपको मिलता, आपने यहाँ पे थोड़ी सी और स्केलिंग करके, आपने थोड़ी सी अपनी और विनिंग ट्रेड्स में अपना क्वांटिटीज थोड़ी सी और ऐड करके आपने उस प्रॉफिट को और इंक्रीज करा।
तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हमने कहाँ पे कब कैसे ऐड करना है। वाइस वर्सा होगा, ऐसे ही हमारे पास लूजिंग स्ट्रीक्स में, अगर हमारे पास कहीं किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो हम कहीं कहीं कुछ कुछ पोजिशन स्क्वायर ऑफ करते चले, कि जहां जहां हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हमारी ट्रेड अब फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है। जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड टूल्स। ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे है आप इसका जर्नल और ट्रेड रिव्यू करो, कि आपको कोई भी ट्रेड आपको एंट्री दे रही है, एसएल दे रही है, कुछ भी दे रही है, ठीक है, ऑलवेज मेंटेन है जर्नल। यानी आपको किसी स्टॉक में आपने सपोज करो आपने एंट्री प्लान करी, बट उस टाइम पे आपको अभी एंट्री नहीं मिली, एटलीस्ट उसको ट्रैक करो कि क्या उस ट्रेड में चल रहा है। अब आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा, वो सब चीजें लिखो, उसमें आप इमोशंस भी लिखो, उसमें आप डिसीजन मेकिंग भी लिखो, जो आपने इस ट्रेड में एंटर होते हुए जो आपने डिसाइड करा, जो आपके इमोशंस थे, आपने उस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करा, सारी चीजें डिसाइड करो कि उसमें एंट्री आपकी क्या थी, एसएल क्या था, टारगेट क्या था, एग्जिट कहाँ पे करा, कितनी क्वांटिटीज थी, क्या एंट्री डेट था, क्या एग्जिट डेट था, इसमें ये सारी चीजें मेंटेन करो। उसके बाद इसी में हमारे पास एक चीज होती है बैक टेस्टिंग। सपोज कुछ डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स देखते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स पे देखते हैं। सब ट्रेड करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। हमेशा आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड करो, आप कोई सी भी ट्रेड करो, ऑलवेज उसे वैलिडेट करो कि वो कितनी अच्छी है ट्रेड। कि अगर मैं किसी भी ट्रेड में यहाँ पे अगर सपोज मैं ऐसा मेरा जोन कहीं पे पीछे हो, तो मैं उसमें मतलब मुझे कैसे कितना मैनेज करना है कि मेरी वो स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, मैं उसमें कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे समझना है, कहाँ पे मुझे बैकअप करना है, वो सारी चीजें आप बैक टेस्ट करो, वैलिडेट करो आप अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब एक चीज और होती है इसमें, सिनेरियो प्लानिंग। जब भी आप किसी स्टॉक में एंटर करते हो, ठीक है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए गैप अप्स के लिए, गैप डाउन्स के लिए, क्योंकि मार्केट इज वेरी अनसर्टेन। आपको नहीं पता कि कल कोई न्यूज आ गई, स्टॉक 2% नीचे कूद गया, 3% गया। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर कि हमें कभी भी मार्केट में अप एंड डाउन मिल सकते हैं। ठीक है। हमें ये अप एंड डाउन से मिल सकते हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास नीचे डिमांड जोन कहाँ पे है। ठीक है। और ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन कहाँ पे है। ऑलवेज हमें ये चीजें पता होनी चाहिए इस टाइम पे हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, कि अगर ट्रेड हमारे हमसे, जब सपोज करो कि ये यहाँ पे एंटर करके यहाँ से ऊपर जाती है, तो जब सपोज करो कि ये यहाँ पे खुल जाती है कहीं, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि अब ये यहाँ से नीचे तो हो गई है, बट अगर मेरे पास यहाँ पे परफेक्ट डिमांड जोन है, तो या तो मैं इसे ट्रेड कर लूं, या मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूं, या ये जिस टाइम पे ऊपर जाने लगे मैं यहाँ पे इसका ब्रेक इवन का वेट कर लूं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मुझे उस टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें कभी भी मार्केट में हो सकती है, कभी मार्केट में गैप अप गैप डाउन कभी भी हो सकता है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है, इवेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि कभी मार्केट सडन रिवर्सल भी दे सकती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। सो ऑलवेज ट्रेड सेफ। So that's all from my side.